वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं इस समय और फोर्थ सेमेस्टर के भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के। और आपको बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएँ पूछी जाती है वो खंडवा में पूछी जाती हैं, अर्थात 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो एक प्रकार से उन्हीं को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। बाकी लिखित वालों का ऑलरेडी मॉडल पेपर अवेलेबल है, वहीं से प्रश्न आते हैं और लिखित परीक्षा में आपके प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं आपकी होती हैं वहाँ से भी आप हमारे द्वारा जो बताया गया ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है, अगर वहाँ से आप देखिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया था पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का यानी कि पॉल 104 था, यानी कि 104 पॉल 104 का मैंने सॉल्व करवा दिया था कल, और 105 का आज ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट समझिए आपके लिए कि भाई जैसे ही आपका पेपर संपन्न हो, आप जो है क्या करेंगे, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप लोग अपना पेपर जो है तुरंत फ़ोटो खींच करके बढ़िया एकदम साफ़ सुथरा, और आप चाहे पीडीएफ बना पाएँ तो पीडीएफ बना करके बढ़िया से भेज दीजिएगा सीरियल से। ठीक है, और नहीं तो फ़ोटो खींच करके अच्छे से आप जो है उसको सेंड कर सकते हैं। और आप जो है बता दें कि जैसे डेट यहाँ पर लिखी तो डेट ज़रूर डाल दें अपने पेपर पर, ताकि जो है पता चले कि किस डेट को हो रही है। तो जैसे आपका पेपर संपन्न हो, आप घर आएँ, तुरंत आप फ़ोटो खींच करके आप सेंड कर दें हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर। ठीक है, और इससे क्या होगा कि मैं तुरंत आपका पेपर जल्दी सॉल्व करवा दूंगा। जब मुझे आज ये पेपर मिला है, 31 तारीख को ही पेपर हो गया था, अगर ये पेपर हमको कल ही मिल जाता तो ये कल ही सॉल्व मैं करवा देता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि पेपर बाद में मिलता है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप जैसे पेपर संपन्न हो तुरंत आप हमारे पास भेजें, और उसके तुरंत बाद जो है मैं इस पर प्रयास करूँ कि उसकी आंसर की आपको दे दूँ, ताकि आप तुरंत आकर के मिला लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप पॉलिटिकल साइंस इसमें आपको पढ़ना था। मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मॉडल पेपर जो होता है हम एक ही वीडियो में आपको बता देते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर 1 और पेपर 2 का क्रम है वो पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आसानी से हमारे चैनल पर विजिट करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। और एक बात मैं और आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल। तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बीए करेकर पर आप जब जाइएगा बीए करेकर यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के आपको बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में तमाम सारी वीडियोस आपको दिखाई पड़ेंगी। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाई है, और 2022 में जितनी कक्षाएं हुई थी सारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप लोग जा करके उन वीडियोस को देख लें, मॉडल पेपर को देख लें, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है ये इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। और 40 नंबर का प्रश्न, मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का पेपर आपका ये होता है, 60 नंबर का एक प्रकार से ये प्रश्न पत्र है। चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु सेड दैट सोशलिज्म इज अ चैमेलियन लाइक क्रिएट दैट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी किसने कहा कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म होता है। तो किसने कहा भैया इसको कि समाजवाद जो है वो सिचुएशन जैसे जैसे होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना रंग बदलने लगता है, उसी जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है तो उसी का सा धर्म होता है। ये किसने कहा समाजवाद को लेकर के? तो ऐसा कहा था रैमजे म्योर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ तीव्र गति से, ताकि जो है आप जल्दी समझ पाएँ अपनी चीज़ों को। दूसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्लेटो की पुस्तक ऑन लिबर्टी नहीं है, प्लेटो की पुस्तक ऑन लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? जे.एस. मिल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है। तो यानी यही आपका गलत हो गया, और गलत ही आपसे पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो पहला ही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, प्लेटो की रचना ऑन लिबर्टी नहीं है। प्लेटो की रचना एक प्रकार से ऑन लिबर्टी नहीं, तो ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी रचना है जे.एस. मिल की। ठीक है, अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक है। लाख शासन पर 2 निबंध इन्होंने लिखा था, यानी कि टू जो है यसेज ऑन गवर्नमेंट।
और मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, तो सभी को पता है। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, सभी पुस्तकों के बारे में आपने देखा होगा मॉडल पेपर, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा नंबर, हु इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इनमें से कौन व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है। देखिए, व्यक्तिवाद का लक्षण जो है हस्तक्षेप है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, ये भी ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है व्यक्तिवाद में, जबकि निरंकुश राजतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है। देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष, व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल, कार्यपालिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका यहाँ पर देखिए, कार्यपालिका और एक प्रकार से व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। व्यवस्थापिका मतलब होता है संसद, तो संसद एक प्रकार से उसका निश्चित कार्य। तो इसका करेक्ट क्या प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष, व्यवस्थापिका का निश्चित कार्यकाल, बिल्कुल ठीक है, दोनों बात होती है। कार्यपालिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रेशर ग्रुप इज, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर ये जो गुट होते हैं, दबाव समूह होते हैं, ये दबाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। यह कथन किसका है। तो समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, ये कथन किसका है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन है लास्की का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। तो ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जर्मी बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करते हैं, ठीक है, ये भी सिद्धांत इनका है। सिडनी बर्बा का सिद्धांत है राजनीतिक संस्कृति को लेकर के उन्होंने लिखावट की है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर आदर्शवाद से रिलेटेड नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो सामाजिक भौतिकवाद की बात करते हैं ये, ठीक है। जो है तो बात की जाए अगर सामाजिक भौतिकवाद की तो खास करके बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक प्रकार से जो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है उसको समाज पर लागू किया, मनुष्यों पर लागू किया, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर वो हैं। आदर्शवाद में आपको पता होगा सुकरात, प्लेटो और कांट महोदय, डेकार्टे, ये सब आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं आप, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर, यही वाला गलत है। नौवां क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। निम्न में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जो संबंधित जनमत संग्रह, प्लेबीसाइट और आरंभक, ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु एडवोकेट द क्लास थियरी ऑफ स्टेट, किसने निम्न में से राज्य का वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया। देखिए, मार्क्स ने तो वर्ग का सिद्धांत दिया था, जबकि समर्थन एंजल्स और लेनिन ने भी किया था कार्ल मार्क्स के विचारों का, राज्य के वर्ग के सिद्धांतों का। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। द टर्म लिबर्टी हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द लैटिन वर्ड। तो लाइबर यानी कि जो लीवर शब्द है, लाइबर, इसी शब्द से लाइबर से बना हुआ है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रेशर ग्रुप्स आर एनोनिम्स एम्पायर्स हु सेड, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, किसका कथन है। दबाव समूह अज्ञात सम्राट है, जो है साम्राज्य है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है फाइनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य जो होगा वो लुटेरों का गिरोह बन जाएगा। तो ऐसा कहा है संत अगस्टाइन महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत अगस्टाइन ने भी कहा है, और प्लेटो महोदय ने भी इसका समर्थन पहले से किया था। तो प्लेटो महोदय
भी इसमें हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय संत अगस्टाइन का ही कथन मानते, तो सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 14वें का, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, ये सब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित हैं। विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, ये भी ठीक है। योग्यता की खोज, ये जो है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है, शायद ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखिए, जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 15वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण इज राइट आंसर। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्न स्टोन ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप देखने का प्रयास करेंगे, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, बताएं। तो प्रजातंत्र में जो अंतिम सत्ता समाहित होती है वो जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आप देखिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतया संबंधित है। स्विट्जरलैंड में आप देखिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और छोटा देश भी है, ठीक है, इसीलिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में भी लोकतंत्र है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। आपको मैं बता दूं, चूँकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होता है कि कोई भी नियम कायदा बनाना हुआ, कोई कानून बनाना हुआ तो जनता को इकट्ठा करके फिर जनमत संग्रह करवा लिया जाता है और फिर उसके बाद में नियम वैसे ही बन जाता है। तो ये होता है, कोई मुद्दा अगर उनको जनता को नहीं पसंद है तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द सुपरेटर ऑफ लीगल नेशनल अथॉरिटीज़, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन हैं? तो तार्किक वैधानिक सत्ता के जो समर्थक हैं मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सारे प्रश्नों को लगभग मैंने बताया भी है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म इज, उदारवाद का मूल सिद्धांत है, बताएं। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता, इन तीनों सत्ता के बारे में मैंने आपको बताया भी था। यथार्थवादी सत्ता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी इज, सत्ता का प्रमुख कार्य है समन्वय करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये तीनों काम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपसे पूछा गया है, एग्रेसिव नेशनलिज्म इज द फिलोसॉफी ऑफ, उग्र राष्ट्रवाद दर्शन किसका है? फैसिज्म का, यानी कि फांसी का, फांसीवाद का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो क्या होता है? धर्म और राजनीति को पृथक करता है, अलग करता है। ऑप्शन नंबर यानी सेपरेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा है ये? तो सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, ऐसी बात व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा सकते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, ठीक है, क्लास लेस सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाज, प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल JL नेहरू इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, द चीफ एडवोकेट ऑफ फैसिज्म वाज, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन है? मुसोलिनी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने कहा, अच्छा जिसका पेपर भी है तो उसने सारे के सारे प्रश्नों को लगभग सही ही किया है। आप देखें यहाँ पर जितना भी टिक लगा हुआ है वो लगभग सही ही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने कहा है कि लोकतंत्र को जनता का देखिए मैं आपको बता दूं, जो टिक लगा हुआ है ये मेरे द्वारा लगाया हुआ टिक नहीं है, तो इस पर विश्वास आपको नहीं करना है। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक कल मैंने पेपर डाला था, तो उस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है एक टिक लगा था, तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि भाई ये गलत है ऐसा। तो आप वो जो टिक लगा है वो आधिकारिक टिक नहीं है, वो मेरे द्वारा लगाया गया टिक नहीं है। मैं जो वीडियो में बताता हूँ बस वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो फोटो वगैरह में टिक लगा है वो बच्चों ने लगा दिया है, मैंने उसको नहीं लगाया है। तो आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसमें फिर एक प्रकार से आप सही उत्तर को पा पाएंगे। तो उसको टिक मार्क देखने के मतलब ये नहीं कि को केवल यही सही है, अब्राहम लिंकन ही। हालांकि इसका करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन ही है। लोकतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही कहा था इसको। डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो टिक लगा है, इसका मतलब ये मैंने नहीं लगाया है, बच्चों का पेपर है तो बच्चों ने खुद लगाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखन है किसका, किसने लिखा है इसको। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सार्वभौम मताधिकार के पूर्व सार्वभौम शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए, किसने कहा। तो ऐसी बात कही थी किसने, जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, किसका कथन है। तो कार्ल मार्क्स का विचार था ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। देखिए संगठन राजनीतिक दल की विशेषता होती है। अवैधानिक साधनों का प्रयोग अगर राजनीतिक दल करेंगे तो गलत बात है, यही एक प्रकार से राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। बाकी लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता और संगठन, ये राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। राजनीतिक दल की विशेषता कौन सी नहीं, तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज़ रिलेटेड टू आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति से संबंधित हैं। तो कौन है भाई, बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है निम्न में से कौन वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण से संबंधित नहीं है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार जो है ये वैश्वीकरण का मतलब नहीं होगा, जबकि मुक्त आवागमन कहीं पर भी आ जा सके ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, पूरे विश्व में एक प्रकार से एक अर्थव्यवस्था हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो, ये सब एक प्रकार से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, इसकी विशेषताएँ हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र पर अगर एकाधिकार हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सोशलिज्म वर्ड फर्स्ट टाइम यूज बाई, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। रॉबर्ट ओवेन महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किससे संबंधित है। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक इज रिलेटेड टू, एडम स्मिथ इज राइट आंसर। एक अर्थशास्त्री है, बड़े फेमस अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रश्न है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म से संबंधित हैं। ये पुस्तक से रिलेटेड कौन है भाई, तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो हैं ये संबंधित हैं इस पुस्तक से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो पहला प्रश्न था उसी में से है, ऑन लिबर्टी बुक इज़ रिटन बाई, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा, लगभग 40 इंपॉर्टेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जान लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों ने अपना एक प्रकार से प्रश्न भी मिला लिया होगा। तो जैसे ही आपका कोई पेपर होता है एजुकेशन का या हिंदी का, जो भी पेपर आपका लगा हुआ होगा, इकोनॉमिक्स का, सभी के एक प्रकार से वीडियोस आपको ऑलरेडी बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर वीडियोस अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा, कभी भी वीडियो सर्च करें तो आप सर्च करें, जैसे आपको सर्च करना है, मान लेते हैं अब पेपर हो गया पॉलिटिकल साइंस का, आपको इकोनॉमिक्स का सर्च करना है तो आप सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स
BA सेकंड सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप ज़रूर लास्ट में शुक्ला स्टडी पॉइंट या शुक्ला सर लिख देंगे तो हमारी ही वीडियोज़ आएगी और आप आसानी से देख पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स BA सेकंड सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट इतना लिख करके सर्च करेंगे तो इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपको लिखना है, जैसे जियोग्राफी लिख देंगे फिर BA सेकंड सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट तो मेरी वीडियोज़ आ जाएगी, फोर्थ सेमेस्टर लिखेंगे तो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी। तो एक प्रकार से लास्ट में आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और आप आसानी से अपनी पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी वीडियोज़ होती हैं उनके माध्यम से जो मैं बताता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ताकि आपकी परीक्षा में वही प्रश्न फंस जाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूँ पॉलिटिकल साइंस का जो 104 वाला पेपर था इसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है कल ही, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं जो भी आपका कोई पेपर होगा आप हमारे नंबर पर 916193936062 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सअप कर देना है पेपर की फ़ोटो अच्छे तरीके से खींच करके, ब्लर फ़ोटो मत खींचिएगा, एकदम साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच करके भेजिएगा, ठीक है, ताकि एकदम से स्पष्ट दिखे। तो साफ़ सुथरा फ़ोटो खींच करके आप लोग भेज दीजिएगा। आपकी अति महान कृपा होगी और आप लोगों के लिए आपकी वजह से कई बच्चों का भला भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर भेजें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, आपका आभारी हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।